माशाल्लाह से दाल चिकन का शोरबा बन के हो गया है रेडी। ये देखिए किस कदर खूबसूरत कलर है, और इतना ही ये जितना खूबसूरत कलर है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा है कि भूख भी मचल गई है। तो माशाल्लाह से सबकी ये पसंदीदा डिश है, और सर्दियों में तकरीबन सभी इसको शौक़ से खाते हैं। शोरबे वाली हांडियों को ज़्यादातर सब्जियां सर्दियों में खाई जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, और आपसे बार बार मेरी यही गुजारिश है कि मेरा वॉच टाइम जो है उसको पूरा करवाएं। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो भी बिल्कुल कम हैं। तो आप जानते हैं कि ये सारा काम, सारी चीज़ें, सारे जितने भी माशरे में जो भी सिस्टम निज़ाम चल रहे हैं ये एक दूसरे की मदद से ही चलते हैं। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे ही छोटे बड़े यूट्यूबर्स एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो काम आसान हो जाता है। हांडी हो गई है मेरी तैयार। लास्ट में मैं इसके में डालूंगी, ये है मेरे पास कटा हुआ अदरक, और ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने घी के अंदर भूनते समय डाली थी, तो उस वक्त मैंने निकाल ली हैं क्योंकि हांडी में मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तीखी हो जाती है। अदरक मैंने डाल दिया। तो इसके बाद हरा धनिया गार्निश के लिए, वैसे भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अभी मैं आपको ये सालन बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बना है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप लोगों को अच्छी है, बुरी है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के दिल को खुशी होती है और हौसला अफजाई भी होती है, और ये भी पता चलता है कि कहाँ से मैंने मिस्टेक की है और मेरी रेसिपी कितने लोगों को पसंद आई है और कितने लोग इसको नापसंद कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि जिसको नहीं पसंद तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। ये देखिए मैं आपको बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ अपनी हांडी, अपना ये पसंदीदा डिश सबकी। सालन मैं बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ किस कदर ये एक एक दाना दाना है, बिल्कुल भी दाल खुली हुई नहीं है, दानेदार दाल है और गली हुई भी है। अभी मैं आपको निकाल के भी ये देखिए माशाल्लाह से। अभी मैं आपको दाल निकाल के दिखाती हूँ कैसे ये एक एक दाना है। ये देखिए, और गली हुई भी है और दानादार भी है, घुली भी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि दाल घुल के तो वो ग्रेवी सी बन जाती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपको वाइट जो नज़र आ रहे हैं, ये मैंने अभी अदरक जो है वो स्लाइस में काट के डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं दाल गोश्त। प्याज हो गए हैं मेरे लाइट ब्राउन। गोश्त मैंने धो के रखा हुआ था जो कि मैंने प्याज़ों के अंदर डाल दिया है। थोड़ी सी फ्लेम मैंने अप कर दी है। गोश्त को हम कर लेते हैं फ्राई इन प्याज़ों के साथ। इस
तरीके से दाल, चना और चिकन का शोरबा मज़ेदार हांडी होती है, सबकी पसंदीदा डिश है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो 3 पाव मेरे पास चिकन है, इसके अंदर मैं आधा पाव दाल जो है उसको शामिल करूँगी। सिर्फ मैंने शोरबा बनाना है। दाल इस दफ़ा मैंने बॉयल नहीं की, ऐसे ही धो के मैंने रखी हुई है। तो चिकन जो है वो मेरा हो रहा है फ्राई। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाता है तो इसके अंदर बाकी मसाले हम ऐड करेंगे। चिकन हो गया फ्राई। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च कुछ धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाला है, लाल मिर्च 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून। चिकन मसाला वगैरह सभी अच्छे से भुना जा चुका है, हर चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो गई है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दाल, जो कि मैंने धो के रखी हुई है। तो ये मैंने डाल दी इसके अंदर दाल। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं भूनना, ये कच्ची दाल है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये मज़ीद हार्ड हो जाएगी, इसलिए 2 या 3 मिनट इसमें चमचा चलाना है। इसके बाद इसके अंदर पानी डालना है। काली मिर्च है, मोटी इलायची, दालचीनी है और हाफ फूल बादियान है, जिसको मैंने दरदरा सा पीसा है। तो भूनते समय डाल के ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह मोटा मोटा मसाला भूनते समय हम ऐड करें तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 या 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको ऐसे पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी, जिसका बनेगा शोरबा और जिसमें ये दाल गलेगी। तो पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे, तकरीबन 10 या 15 मिनट। हल्की आंच कर दी है मैंने, ताकि ये अच्छे से गल जाए। जो भी चीज़ हल्की आंच पे पकाएं वो जल्दी पकती है, जो तेज़ फ्लेम पे पकाएं वो जल्दी नहीं पकती, क्योंकि तेज़ फ्लेम की वजह से पानी वगैरह ड्राई हो जाता है, लेकिन चीज़ जो है वो कच्ची रह जाती है। तो इसलिए आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी जब भी हांडी पकाएं तो इसकी फ्लेम जो है कम कर दिया करें।